अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा। इन 7 दिनों में बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ लाइफ आपकी फेवर में है। सन आपका रूलिंग प्लैनेट अच्छे ही एंगल पर है, मार्स द फ्रेंडली प्लैनेट वो भी उसके साथ अच्छे ही एंगल पर है, मरकरी अच्छे एंगल पर है, वीनस भी बहुत अच्छे एंगल पर है। वीनस इस वक्त लिब्रा एंगल पर है, लेकिन 11 सितंबर को वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर चला जाएगा। सो दिस इज न्यू चेंज इन दीज 7 डेज। वीनस का 7th एंगल पर जाना आपके लाइफ में कंफर्ट साइड को थोड़ा डिक्रीज करेगा। दैट इज नॉट अ गुड एंगल फॉर वीनस। वीनस स्कॉर्पियो एंगल पर थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम्स करता है कि जो चीज़ें बहुत स्मूथ, सिल्की, प्रोडक्टिव, इजी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही थी वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी। स्पेशली योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, योर डील मेकिंग एंड योर रोमांटिक साइड। इस साइड में ऐसे स्कॉर्पियोज जो ऑलरेडी अपनी डील्स में, अपने कैरियर साइड पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ऐसे ल्यूज़ जो अपनी पहले ही कैरियर साइड पर स्ट्रगलिंग हैं, अपनी रिलेशनशिप साइड पर स्ट्रगलिंग हैं, अपनी कंफर्ट ऑफ लाइफ में पहले ही वो कोई ख़ास अचीवर्स नहीं हैं, पहले ही बहुत मुशक्क़त कर रहे हैं, तो उनके लिए ये सीज़न थोड़ा सा ट्रबल दे सकता है। बट थोड़ी ट्रबल, नॉट अ बिग ट्रबल। इस थोड़ी सी ट्रबल को अगर रिपेयर करना हो तो एक तो अपनी विल यूज़ करिए, अपने एक्सपीरियंसेस यूज़ करिए, अपने रिसोर्सेज यूज़ करिए, अपनी एक्यूरेसी एंड मैच्योरिटी यूज़ करिए, एंड अपनी जो आपका एक हमेशा से मशहूर लीडरशिप क्वालिटी है उसे यूज़ करिए। लेकिन अगर वो सब क्वालिटियाँ यूज़ करने के बावजूद इरिटेशंस की वजह से, अदम दिलचस्पी की वजह से, मूड स्विंग्स की वजह से, और आपका जो इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्सेशंस है, आपकी जो मैजिकल इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, अगर वो प्रॉपर नहीं हो पा रही और चीज़ें उलझ रही हैं, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। फिर आपको एमरल्ड या ब्लू सफ़ायर दोनों में से कोई एक पहना। और एंड अगर आपने ऑलरेडी एमरल्ड, ब्लू सफ़ायर, डायमंड या रूबी पहन रखा है तो देन फाइन, उसी को कैरी करिए। वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो वीनस की इस एवरेज पोजीशन को स्टेबलाइज कर देंगी, इस एवरेज पोजीशन को आइडियल कर देंगी। बट जो जीनियस ल्यूज़ हैं उनको ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक वीनस अच्छी पोजीशन पर है। मतलब 10 सितंबर से पहले पहले वीनस बहुत अच्छी पोजीशन पर है, वो लिब्रा एंगल पर है। अगर कोई इस बात को पहले से ही जान जाए और अपनी लव लाइफ में इस्तेहकाम लाने के लिए कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग करे एंड अपनी सीडिंग अच्छी करे, अपने बेस अच्छे बनाए, तो उस 11 सितंबर के बाद जो कुछ हफ्तों के लिए वीनस थोड़ी सी कमज़ोर हालत में है, ये आपको ट्रबल नहीं देगा। और इस ट्रबल के ना आने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को उसी तरह इंजॉय करते रहेंगे जिस तरह आप 10 सितंबर से पहले कर रहे हैं। एंड दूसरी खबर जो मेरे पास है वो न्यू मून से रिलेटेड है। नया चांद। नया चांद हमेशा ही एक ऐसा इवेंट है जो इमोशनल साइड को, स्पिरिचुअल साइड को, फोर्स ऑफ लाइफ को डेवलप करता है। इस डेवलपमेंट से आपके यहाँ ग्रोथ आने वाली है। इस ग्रोथ का ताल्लुक आपके सेकंड एंगल से है। सेकंड एंगल इज़ एंगल ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। सेकंड एंगल इज़ अ एंगल ऑफ सम न्यू इनिशिएटिव्स लाइक जॉब, कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम में नई डेवलपमेंट। ये 8 सितंबर को नया चांद होगा और वर्गो एंगल पर होगा। दैट इज़ द एंगल ऑफ सम मटेरियल एडवांटेजेस। इससे आपको 2.25 दिन के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनसे आपका मटेरियल साइड इस्तेहकाम में जाए एंड आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट हो, एक सक्सेस फीलिंग्स आएँ। और वो सक्सेस फीलिंग्स तमाम उन खराबियों को दूर कर देगी जो पहले आपके लिए एक वैम्पायर का रोल अदा कर रही थी, जो आपको खाए जा रही थी, आपका खून पिए जा रही थी। वो जो टेंडेंसी थी, ये न्यू मून उसे आके रिकवर कर देगा, भगा देगा, एंड अगेन यू आर इन अ प्लेजेंट मूड, स्पेशली इन योर मटीरियल साइड। सो ये 2 चेंजेस के साथ ये 7 दिन गुजरेंगे। बाकी आपका रूलिंग अच्छा है, सन बहुत अच्छी पोजीशन पर है, मार्स, उसकी सन, मार्स एंड मरकरी की जो पेशन गोइयाँ हैं वो क्योंकि पिछले ही हफ्ते जैसी हैं, तो उसके लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। मैं उसमें कोई नई चीज़ आपको बयान नहीं करना चाहता। अगले हफ्ते मेरे पास एक और तब्दीली है
15 सितंबर को मार्स नए एंगल पर चला जाएगा और उसका नया एंगल ल्यूज़ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये ल्यूज़ का फ्रेंडली प्लैनेट है। नए एंगल पर जाने से इसकी वजह से आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस आपके किन किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को फ्लरिश करेंगी, किन किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में टाइम टेस्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ स्ट्रगल आ जाएगी, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। जो ल्यूज़ इतने अच्छी पोजीशन के बावजूद अपने आप में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, वो अपनी रेमेडीज़ ज़रूर परफॉर्म करें। अगर ऑलरेडी रेमेडीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाएं। उससे मामलात समझने में और उन्हें डील करने में आसानी होगी। पर्सनल कैलकुलेशन इज़ अ सेल्फ डायग्नोसिस इनफैक्ट, और वो बर्थ चार्ट कहलाता है। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मार्स इस वक्त सन के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन अगले हफ्ते वो अलग से अपनी परफॉर्मेंसेस देने लगेगा और उसकी परफॉर्मेंसेस से यकीनन 2 नए एंगल रोशन होंगे। वो किस तरह के बेनिफिट देंगे वो तफसील तो अगली वीडियो में बयान करूंगा। अगर मार्स से रिलेटेड या सन से रिलेटेड अदरवाइज़ आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई बैक कर सकूं। अब अगले हफ्ते तक मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा बर वक्त आपको एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट और सीजन्स की रिपोर्ट देना अच्छा लगता हो या आपकी नॉलेज में इजाफा करता हो, तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें ल्यूज़। आपकी दुआएं मेरे लिए इस दुनिया का भी और आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।